10वीं शताब्दी के शुरू में ही महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोदी भी राज्य के निचले पहाड़ी क्षेत्र में कब्जा कर रहा था और बहुत से युद्ध कर उसने कई किलों पर कब्जा कर लिया था। हिमाचल प्रदेश की इतिहास की किताब के पन्ने पलटे जा रहे थे। एक पिता देवराज धिमन, जो कि पेशे से खुद कारपेंटर था, अपनी 4 बेटियों और एक बेटे के साथ बैठा उन्हें हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाकर काबिल बनाऊंगा। पढ़ते पढ़ते देवराज कह रहा था, तुम लोगों को अपनी जमीन हिमाचल का इतिहास पता होना चाहिए। आगे चलकर जब प्रोफेसर बनोगी तब अपने बाबा को याद करोगी। इसी बीच उसकी बड़ी बेटी अर्चना ने बड़ी मासूमियत से कहा, बाबा मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगी। मुझे तो आकाश में उड़ना है, जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं ना, ठीक उसी तरह। अपनी छोटी सी बच्ची अर्चना की इस बात को सुनकर उस वक्त देवराज को कुछ समझ में नहीं आया, पर बाद में जब अर्चना बड़ी हुई तो हवा में उड़ना ही उसका पेशा बन गया। ये कहानी हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी बेटी की है जिसने एयर होस्टेस को अपना पेशा बनाया था, पर एक दिन अचानक उसने दुबई से बेंगलोर के लिए फ्लाइट पकड़ी। ये फ्लाइट उसकी लाइफ और सपने को पूरी तरह से खत्म करने वाली थी। दरअसल वो बेंगलोर अपनी मौत को ढूंढने आई थी। क्या थी अर्चना धिमन की पूरी कहानी? बेंगलोर में ऐसा क्या हुआ था जिसने अर्चना के सारे सपने, ख्वाहिशों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए आज के एपिसोड में हम एयर होस्टेस अर्चना धिमन केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की जमीन हिमाचल प्रदेश की है। इसी प्रदेश में देवराज धिमन का परिवार रहता था। इस परिवार में देवराज, उनकी पत्नी, 4 बेटियां और एक बेटा रहा करते थे। परिवार की फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तब भी देवराज अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते थे। वो अपनी बेटियों को प्रोफेसर बनाना चाहते थे। बचपन से ही उनकी बड़ी बेटी अर्चना पढ़ने और खेल कूद में बहुत अच्छी थी। उसने सभी को बता दिया था कि एक दिन मैं हवाई जहाज में आसमान में उड़ूंगी, पूरी दुनिया घूमूंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। अर्चना ने एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर चुना। वो एयर होस्टेस बन चुकी थी। अपनी जॉब को ज्वाइन करने से पहले अर्चना ने अपने घर वालों से कह दिया था, सुनिए, जब तक हमारे घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं हो जाती और मेरी तीनों बहन अपने करियर में सेट नहीं हो जाती, तब तक आप लोग मुझसे शादी के बारे में मत बोलना और मैं अपनी सेविंग से घर पैसे भेजा करूंगी। समय आगे बढ़ा। अर्चना एयर होस्टेस के तौर पर काम करने लगी। उसकी पोस्टिंग दुबई में थी। साल 2022 आ गया। इसी साल अर्चना 26 साल की हो चुकी थी। उसकी एक और बहन की नौकरी लग गई थी। घर की फाइनेंशियल हालत भी पहले से अच्छी हो गई थी। इसी दौरान अर्चना के पास उसके घर से फोन आया। कॉल में कहा गया, बेटा, अब तुम 26 की हो गई हो, तुम्हारी बहन की भी जॉब लग गई है, सब कुछ यहां अच्छा चल रहा है। अब तुम अपनी शादी के लिए भी लड़का पसंद कर लो और सेटल हो जाओ। एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये बात सुनकर अर्चना भी हंसने लगी और कहा, मैं कहां से ढूंढ लूं? मुझे जॉब की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, पर आप लोग कह रहे हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। देखते हैं डेस्टिनी में क्या लिखा है। कुछ दिन गुजरे और 2022 जून जुलाई का महीना आ गया।
एक फ्रेंड के सजेशन पर अर्चना ने एक डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर लिया। उसी डेटिंग ऐप पर उसका राइट स्वाइप बेंगलोर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदेश नाम के लड़के से हुआ। अर्चना और आदेश की चैटिंग शुरू हुई। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। अर्चना ने शुरू में ही आदेश को बता दिया, मैं डेटिंग ऐप पर टाइम पास के लिए नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें टाइम पास करना हो तो प्लीज मुझसे दूर रहना और अभी से टाटा बाय बाय कह दो। आदेश ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं भी यहाँ लाइफ पार्टनर ही ढूंढने आया हूँ। साथ ही बताया कि वो केरला का रहने वाला है और बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। अर्चना और आदेश की बात आगे बढ़ी। दोनों के फोन में कई बार एक दूसरे के मैसेजेस के नोटिफिकेशन आने लगे। दोनों कई घंटे एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे अर्चना और आदेश एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए। अर्चना ने ये बात अपने घर वालों को भी बता दी थी कि वो शादी के लिए आदेश से बात कर रही है। इसी दौरान कई बार अर्चना और आदेश एक दूसरे से मिले भी। अर्चना को पूरी तरह से आदेश के ऊपर भरोसा हो चुका था। वो उसी से शादी करना चाहती थी। वक्त थोड़ा और बीता। 1 मार्च 2023 आ गया। अर्चना ने आदेश को दुबई से कॉल किया और कहा, सुनो, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक दुबई से बैंगलोर आ जाती हूँ। इस बार अपने घर वालों को नहीं बताऊंगी। तुम्हारे फ्लैट में कुछ दिन रहूंगी। इसी बीच तुम शादी की डेट भी डिसाइड करके मुझे बता देना। अब हम शादी कर लेते हैं यार। हमारी रिलेशनशिप को भी काफी टाइम हो गया है। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा के लिए। एक हफ्ता बीत गया। 7 मार्च 2023 की तारीख आई। अर्चना की फ्लाइट दुबई से बेंगलोर लैंड हुई। वो सीधे आदेश की सोसाइटी रेणुका रेजिडेंसी पहुंची और इसी रेसिडेंसी के 4th फ्लोर में आदेश का रेंटेड फ्लैट था। उस फ्लैट की बेल बजाई। आदेश ने दरवाजा खोला और कहा, तुम सच में आ गई? मैं सोच रहा था मजाक कर रही हो। अब प्लीज तुरंत ही ना शादी मत करने लगना। आदेश के इस तरह के वेलकम से अर्चना हैरान थी। उसने कहा, मैं तुमसे मिलने दुबई से आई हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें तो कुछ स्पेशल तरीके से मेरा वेलकम करना चाहिए। ये बोलते ही अर्चना ने आदेश को गले लगा लिया और कहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। 7 मार्च से 10 मार्च के बीच अर्चना ने अपने घर वालों का कॉल भी ठीक से रिसीव नहीं किया। वो बस आदेश के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी। 10 मार्च 2023 की तारीख आई। अर्चना ने आदेश से कहा, 3 दिन से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए हैं। सोचा था कि यहाँ आऊंगी तो खूब घूमूंगी, पर तुम कहीं जाने ही नहीं दिए। आज शाम को प्लीज बाहर लेकर चलो। आज डिनर बाहर ही करते हैं। शाम हुई। अर्चना और आदेश एक कैब में घूमने निकल गए। देर रात दोनों डिनर करके फ्लैट वापस आए। दोनों के एक ड्रिंक का प्लान बना। अपार्टमेंट की बैल्कनी में दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी रात 12:45 पर तारीख 11 मार्च शुरू हो गई थी। रेणुका रेजिडेंसी में जोर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। लोगों ने देखा 4th फ्लोर से एक लड़की नीचे गिर पड़ी। उसके सर से खून बह रहा था। उसका बॉयफ्रेंड बगल में रो रहा था। वो जमीन में खून से लिपटी लड़की अर्चना ही थी। तुरंत एम्बुलेंस आई। अर्चना को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। आदेश ने बताया, नशे की वजह से बैलेंस बिगड़ गया, इसीलिए नीचे गिर गई। आदेश ने ही अर्चना के पापा को भी कॉल किया और उन्हें भी इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। अर्चना का पूरा परिवार बेंगलोर पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आकर कहा, अर्चना इज नो मोर। अब वो जिंदा नहीं है।
ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई। एक माता पिता के सामने उनकी काबिल बेटी अर्चना की लाश रखी हुई थी। उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा था। पुलिस ने एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया था, पर अभी इस केस में क्लाइमैक्स बाकी था। बेंगलोर पुलिस के पास अर्चना के माता पिता पहुंचे और कहा, हमारी बेटी अर्चना के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि आदेश ने उसका मर्डर किया है। अर्चना पिछले कई दिनों से हम लोगों का फोन नहीं उठा रही थी। जरूर उसके मन में कुछ था जो वो बता नहीं पा रही थी। आप प्लीज जांच करिए। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इसी बीच पुलिस के पास अर्चना की बहन का कॉल आया और उसने कहा, दीदी परेशान थी। उसने मुझसे कहा था आदेश शादी के लिए सीरियस नहीं है। आदेश का कहीं और भी अफेयर चल रहा था। वो दीदी से शादी नहीं करना चाहता था। आदेश ने ही मेरी दीदी का मर्डर किया होगा। प्लीज कुछ करिए। आदेश के फ्लैट की बेल बजी। इस बार बेल पुलिस ने बजाई थी। अर्चना के परिवार वालों के शक जताने पर पुलिस ने आदेश को उसके फ्लैट से उठाया और पुलिस स्टेशन लेकर आई और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआती दौर में आदेश अपनी बात पर ही टिका था। तब तक पुलिस को अर्चना के मोबाइल से कई प्रूफ मिल चुके थे जो साफ बता रहे थे कि आदेश कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा था। पुलिस ने फिर ज्यादा सख्ती दिखाई। आदेश पुराना क्रिमिनल तो था नहीं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसीलिए डर की वजह से टूट गया और पूरी कहानी सुनाई। अर्चना मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, पर मेरी तरफ से टाइम पास ही था। मेरा एक लड़की से और अफेयर चल रहा था। मेरे और अर्चना के बीच फिजिकल रिलेशन कई बार बन चुके थे। इस वजह से उसने मुझसे गुस्से में कहा था, दूसरी लड़कियों से बात करना बंद कर दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुमने गलत वादा करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। उसकी इस बात को सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था। उस रात भी उसने यही बात बोली थी। बैल्कनी में शराब पीने के दौरान हम दोनों के बीच बहस होने लगी। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। मैंने उसे जोर से पकड़ा और कहा, रुक, बताता हूं तुझे। वो चिल्लाने लगी। उसे दर्द हो रहा था। मैंने उसे तुरंत बैल्कनी से नीचे धक्का दे दिया। मुझे मालूम था कि वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर जाएगी। मैंने ही अर्चना को नीचे फेंका था। पर मैं क्या करता? मैं उससे परेशान हो चुका था। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। पुलिस ने अर्चना धिमन मर्डर केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। आदेश जेल में बंद है। इस केस का अभी फैसला आना बाकी है। बहुत जल्द अर्चना को उसके हिस्से का इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कहानी थी एक ऐसी काबिल लड़की की जिसने सब कुछ अच्छा किया, बस एक गलत इंसान से प्यार कर बैठी। बस इतनी सी थी अर्चना की कहानी।